फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 3 इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 29 टू 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट जेंडर। यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को आपको उसके विपरीत लिंग के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पर है प्रिंस, तो प्रिंस का होगा प्रिंसेस, राजकुमार का होगा राजकुमारी। चलिए अगला नेक्स्ट है ब्रदर, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। चलिए नेक्स्ट है गॉड, गॉड यानी कि देवता, तो देवता का ऑपोजिट हो जाएगा गॉडेस यानी कि देवी। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स का ऑपोजिट हो जाएगा काउ। ऑक्स मतलब होता है बैल और गाय मतलब काउ मतलब गाय। चलिए किंग यानी कि राजा, तो राजा का ऑपोजिट हो जाएगा क्वीन, राजा का हो जाएगा रानी। चलिए पीकॉक, पीकॉक का हो जाएगा पीहन, मोर का ऑपोजिट यहाँ पर जेंडर है मोरनी। चलिए अगला नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भांजा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा नीस, भांजा का हो जाएगा भांजी। चलिए नेक्स्ट है लॉयन, लॉयन यानी कि शेर, इसका ऑपोजिट यहाँ हो जाएगा लॉयनेस, शेरनी। अगला है हॉर्स, तो हॉर्स का ऑपोजिट होता है मेयर, घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी। चलिए डॉग, डॉग का ऑपोजिट यहाँ होगा बिच। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वर्कशीट नंबर 30 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विद द पिक्चर्स, यानी कि जो पिक्चर्स दे रखा है आपको उसके साथ इन शब्दों को मैच करना है। जैसे कि है माउस, तो यहाँ जो कंप्यूटर में माउस होता है वो सी पर है। चलिए अगला है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड यहाँ पर है, इसको हम इससे मैच कर देंगे, दिस इज कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट है लैपटॉप, तो लैपटॉप यहाँ पर है, इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है स्पीकर, तो स्पीकर यहाँ पर है। चलिए लास्ट में मॉनिटर, तो मॉनिटर सबसे ए नंबर पर है। चलिए वर्कशीट नंबर 31 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद दीज वर्ड्स, यानी कि जो नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको उनको भरना है। जैसे कि थैंक यू, प्लीज, मे, सॉरी या फिर सो शब्दों के साथ। जैसे कि आई एम डैश, आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी, कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया, तो हम लिखेंगे सॉरी। अगला है मैम, मे आई ड्रिंक सम वाटर, तो जब भी हमें किसी से कोई परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे मैम, यहाँ पर आ जाएगा मैम मे आई ड्रिंक सम वाटर, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ। चलिए थर्ड है मम्मी वी विल बी लेट, सो हरी अप, यहाँ पर जो सो है वो इसीलिए शब्द को इंडिकेट करता है, कहता है मम्मी हम लेट हो जाएंगे इसीलिए जल्दी चलो। नेक्स्ट है आई वुड लाइक सम मोर आइसक्रीम प्लीज़, यानी कि मुझे और आइसक्रीम चाहिए, प्लीज़ कृपा करके मुझे और आइसक्रीम दो। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा थैंक यू फॉर गिविंग मी द बुक, यानी कि मुझे बुक देने के लिए धन्यवाद। जब भी आपको कोई चीज़ कोई दे तो बदले में हम बोलते हैं थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट नंबर 32 है मैच द एनिमल्स नेम विद देयर होम्स, यानी कि एनिमल्स को उनके होम्स के साथ मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर फिश, तो फिश का होम होता है एक्वेरियम, तो इसको इससे मैच किया है। अगला है लॉयन, तो लॉयन के होम को कहते हैं डेन, डेन यानी कि गुफा। चलिए रैट, रैट के होम को कहते हैं होल, बेसिकली रैट होल में रहता है यानी कि छेद में। अगला है बी, बी यानी कि मधुमक्खी, वो रहती है हाइव में। चलिए रैबिट, रैबिट के घर को कहते हैं बुरो यानी कि बिल। चलिए डॉग, डॉग के होम को कहते हैं कैनल। चलिए बर्ड, बर्ड रहता है नेस्ट में। और ये हैन, हैन के होम को कहते हैं कूप। चलिए वर्कशीट नंबर 33 देखते हैं। अंडरलाइन द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि जैसे कि ये बिटर है, तो बिटर के यहाँ 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो बिटर का ऑपोजिट है उसको अंडरलाइन करना था, तो यहाँ पर बिटर का ऑपोजिट होगा स्वीट, तो उन्होंने स्वीट को अंडरलाइन कर दिया। अगला है हैवी, हैवी यानी कि भारी, तो इन तीनों ऑप्शन में हैवी का ऑपोजिट होगा लाइट, लाइट यानी कि हल्का, तो हम इधर लाइट को अंडरलाइन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, तो यहाँ ताकतवर का ऑपोजिट होगा वीक, तो हम यहाँ वीक को अंडरलाइन कर देंगे, वीक मतलब होता है कमजोर। चलिए नेक्स्ट है फाउंड, फाउंड का मतलब होता है कोई चीज पाना, तो यहाँ 3 ऑप्शन है जैसे मेड, वेंट या लॉस्ट, तो यहाँ पर फाउंड का ऑपोजिट हो जाएगा लॉस्ट, लॉस्ट यानी कि खोना।
चलिए नेक्स्ट है एनिमी। एनिमी यानी कि दुश्मन, तो यहाँ एनिमी का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड, तो हम फ्रेंड को अंडरलाइन कर देंगे, फ्रेंड यानी कि दोस्त। अगला है अपर। अपर यानी कि होता है ऊपर, तो यहाँ ऊपर का अपोजिट हो जाएगा लोअर। लोअर यानी कि नीचे। चलिए नेक्स्ट रूड। रूड यानी कि होता है बुरा व्यवहार करने वाला, तो अपोजिट इसका हो जाएगा पोलाइट। पोलाइट यानी कि शांत या फिर नम्र इंसान। चलिए वर्कशीट नंबर 34 देखते हैं। वर्कशीट नंबर है 34। राइट अपोजिट वर्ड्स, यानी कि आपको जो शब्द दे रखे हैं उनके अपोजिट लिखना है। जैसे कि सैड। सैड मतलब होता है उदास, तो यहाँ का इसका अपोजिट हो जाएगा हैप्पी। हैप्पी यानी कि होता है खुश। चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है कोई काम शुरू करना। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंड। एंड मतलब होता है खत्म होना। अगला है वाइट। वाइट यानी कि सफ़ेद, तो सफ़ेद का अपोजिट हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक यानी कि काला। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अगली। अगली यानी कि बदसूरत या फिर कुरूप। नेक्स्ट है टॉल। टॉल यानी कि लंबा, तो टॉल का अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि छोटा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट हो जाएगा एनिमी। एनिमी यानी कि दुश्मन। चलिए फैट। फैट मतलब मोटा, तो मोटा का अपोजिट हो जाएगा थिन। थिन यानी कि पतला। चलिए अगला है लॉन्ग। लॉन्ग यानी कि लंबा, तो लंबा का अपोजिट भी हो जाएगा शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि छोटा। नेक्स्ट है डे। डे यानी कि दिन, तो दिन का अपोजिट हो जाएगा नाइट। नाइट यानी रात। चलिए मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, तो सुबह का शाम होता है अपोजिट, तो शाम को हम बोलेंगे इवनिंग। चलिए नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड यानी कि ठंडा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हॉट। हॉट यानी कि गर्म। चलिए वर्कशीट नंबर 35 देखते हैं। वर्कशीट 35 है प्रेफिक्स और सफिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेफिक्स जो शब्द के ऐसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का मतलब चेंज कर देते हैं, फिर उसके मीनिंग में परिवर्तन ला देते हैं। सफिक्स। सफिक्स किसी शब्द का वो अंश जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि जो प्रेफिक्स होता है वो शब्द के आगे लगता है और सफिक्स शब्द के पीछे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ऐड एल वाई टू द गिवन वर्ड्स, यानी कि नीचे जो दे रखा है आपको शब्द, उसमें आपको एल वाई जोड़ना है। तो टोटल में एल वाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा टोटली। तो जो एल वाई है वो एक सफिक्स है जो शब्द के पीछे लग रहा है, तो टोटल का हो जाएगा टोटली। नेक्स्ट है नियर। नियर मतलब होता है पास, लेकिन जैसे हम इसमें एल वाई सफिक्स जोड़ेंगे तो बन जाएगा नियरली। नियरली मतलब होता है लगभग या फिर करीब करीब। अगला है क्विक। क्विक मतलब होता है जल्दी। एल वाई सफिक्स जोड़ते बन जाएगा क्विकली। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। नेक्स्ट है स्लो। स्लो यानी कि धीरे, तो एल वाई सफिक्स जोड़ते ही बन जाएगा स्लोली यानी कि धीरे से। अगला है रियल। रियल मतलब होता है असली या फिर वास्तव, तो इससे बन जाएगा रियली वास्तव में। इसको बोलेंगे वास्तव में या फिर असल में। चलिए अगला है एड यू एन टू मेक द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उसके आगे आपको यू एन लगाना है ताकि आप उसका अपोजिट बना सके। ये एक तरह का प्रेफिक्स है क्योंकि शब्द के आगे लग रहा है। जैसे कि एबल। एबल मतलब होता है कोई काम करने के योग्य। एबल मतलब योग्य है, तो जैसे हम इसके आगे यू एन लगा देंगे बन जाएगा अनेबल। अनेबल मतलब कि अयोग्य। नेक्स्ट है वेल। वेल मतलब अच्छा, तो इसके आगे हम यू एन लगा देंगे तो बन जाएगा अनवेल। अनवेल मतलब कि अच्छा नहीं। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी मतलब कि खुश, तो इसके आगे एन यू एन लगते बन जाएगा अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब कि होता है खुश नहीं या फिर उदास, अनहैप्पी। नेक्स्ट है नॉन। नॉन मतलब जिसको आप जानते हैं, यानी कि जानकार कोई। नॉन मतलब जानकार, तो अन लगते ही बन जाएगा अननोन। अननोन मतलब होगा अनजान। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब कि सौभाग्यशाली या फिर खुशकिस्मत, तो यू एन लगते ही उसका अपोजिट बन जाएगा अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यशाली या फिर बदकिस्मत। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।